अभी तक आपके कार्यकाल में आपने क्या-क्या वर्क किया थोड़ा-सा बताएँ? देखिए, मैंने सबसे ज़्यादा जो है महिला उत्पीड़न पे काम किया है। मैंने थाने में भी बहुत सारे मैंने काउंसलिंग किए हुए हैं और मेरे घर पे अगर आप सुबह देखेंगे तो महिलाओं की लाइन ज़रूर लगती है क्योंकि देख रहे ना कुछ देख के उसको कोयले में लग जाएगा, दिन भर में 10 बोझा लाओ बेचो, तो वो क्या करेगा? Breaking news: the election battle heats up. This is your News Flash Bharat exclusive coverage. आज हम गोनुडी में पहुंच चुके हैं जहां पर मेयर प्रत्याशी शिल्पी शर्मा जी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है। आइए, धनबाद जिला में जो महापौर का पर्व चल रहा है और जनता भी चाह रही है कि इस बार बदलाव हो और ऐसा बदलाव हो कि धनबाद एक सुंदर नगरी में तब्दील हो जाए, क्योंकि 35 वर्षों से हमारा धनबाद पीछा चल रहा है। तो आइए रूबरू होते हैं शिल्पी शर्मा जी से। और मेरा नाम हुआ शिल्पी शर्मा, मैं मानवाधिकार सहयोग संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, संस्थापक भी हूँ। मैडम, आप मानवाधिकार से जुड़े हुए हैं, तो अभी तक आपके कार्यकाल में आपने क्या-क्या वर्क किया थोड़ा-सा? देखिए, मैंने सबसे ज़्यादा जो है महिला उत्पीड़न पे काम किया है। मैंने थाने में भी बहुत सारे मैंने काउंसलिंग किए हुए हैं और मेरे घर पे अगर आप सुबह देखेंगे तो महिलाओं की लाइन ज़रूर लगती है क्योंकि यहाँ पे महिला पीड़ित बहुत ज़्यादा है। और युवाओं के लिए भी मैंने काम किया है। मैंने सीएम तक आवाज़ उठाया है कि भाई हमारे युवाओं के लिए भी कुछ करा जाए। तो मेरा यही है मेन मुद्दा कि आज जो भी महिलाएं हैं या जो भी हमारे युवा हैं, उनसे मिलजुल के उनके लिए कुछ किया जाए। यही मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। मैडम, युवाओं की जहाँ तक बात कर रहे हैं, बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है और युवाओं जो है वो अपने भविष्य को छोड़कर आज नशे में संलिप्त है। इस पर क्या कहना है? देखिए, नशे में तो रहेंगे, ये दिन रात तो कोयले में लगे पड़े हैं। रात को नींद आती नहीं है तो रात को पी के सो जाते हैं। इनका रीजन यही होता है कि दिन भर तो भैया हम खट रहे हैं। तो कोयला जो सरकार का है वो सरकार के तरीके से अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सरकारी चीज़ है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि किसी बच्चे को आप ना उम्र देख रहे ना कुछ देख रहे, उसको कोयले में लगा दे रहे, साइकिल पकड़ा दे रहे, दिन भर में 10 बोझा लाओ बेचो, तो वो क्या करेगा? वो ना शिक्षा पा सक रहा है, ना उसके घर परिवार में कोई ध्यान दे रहा है, वो नशा ही करेगा। और धनबाद में तो नशा आम हो गया है, हर तरीके के नशे चल रही है धनबाद में, आप तो देख ही रहे। कोयला का जो कारोबार चल रहा है और लोग मर भी रहे हैं, फिर भी लोग जा रहे हैं कोयला काटने के लिए, तो इस पर आप, अगर जनता आपको चुनती है तो पहला प्राथमिकता आपका क्या होगा? सबसे पहले तो जो कोयले का नशा है ना बच्चों के अंदर भी, मैं उसको दूर करूंगी क्योंकि यहाँ पे नशा जो सबसे खराब, अगर मैं किसी नशे की बात करूँ तो वो कोयले का ही नशा है। तो सबसे पहले उसको ही दूर करना जरूरी है। धनबाद जिला में सड़क, नाली, बिजली और पानी ये महत्वपूर्ण समस्या है। उसके साथ साथ महिलाओं के लिए शौचालय, यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था सही नहीं है और ग्रीन एनवायरनमेंट जो आप कह रही हैं कि ग्रीन एनवायरनमेंट कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। हम लोग जब ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करने गए तो भौरा में आप चले जाइए तो वहाँ पे प्रदूषण की मात्रा इतना है कि सांस लेने में प्रदूषण इन्वॉल्व है जो शरीर के अंदर जा रहा है। भौरा हो गया, आपका तेतुलमारी हो गया, कतरास हो गया, ऐसे कई एक जगह है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगी जनता से, मैं यही इसीलिए मैं मेयर में खड़ी हुई हूँ और अनुरोध कर रही हूँ कि इस बार अपने जो भी आप वोट दे वो एक ऐसे व्यक्ति को दो जो समझदार हो, जो इन सब चीज़ों से आपको निकाल सके। सबसे ज़्यादा पैसा धनबाद में ही है और सबसे ज़्यादा गंदगी भी धनबाद में ही है। तो स्कूल वगैरह पे भी ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जो सरकारी स्कूलें हैं वहाँ पे क्या आंगनबाड़ी में वो चीज़ें मिल रही है बच्चों को जो सरकार दे रही है? नहीं दे रही है। तो हमें सबसे पहले उन बच्चों के लिए भी स्कूल जाके भी पता करना है और मैंने पहले भी कर रखा है। तो बच्चे जो जिनके पास जो सुविधाएं आ रही वो नहीं मिल रही है, उस पर भी विशेष तौर पर धनबाद में ध्यान देने को जरूरी है। रोजगार के लिए क्या करेंगे? जो लघु उद्योग, बहुत सारी योजना है जो महिलाएं घर पर बैठ के ग्रुप में बैठ कर वो अपना एक योजना को चालू कर सकती है, जो कि नेताओं लोग अभी तक इसको धरातल पर नहीं उतारा है। इस पे पहल मैं सबसे पहले तो योजनाओं पे ही काम करने वाली हूँ, चाहे मैं मेयर बनूं ना बनूं। मैं पूरी जनता से ये कहूँगी कि मैं इस चुनाव के बाद में महिलाओं के लिए सबसे पहले तो जो योजनाएं आती है ना, मैं उस पे ही काम करूँगी, चाहे मैं मेयर बनूं ना बनूं। लेकिन मैं इतना अपनी जनता से वादा जरूर करूँगी, मैं हर घर तक ये पहुंचाने का काम करूंगी कि हर योजना हर घर तक पहुंचे, हर महिला ग्रुप जितने हैं सबको काम मिले, सबको रोजगार मिले, चाहे मैं मेयर बनूं या ना बनूं। आखिरी संदेश जनता के लिए क्या कहना चाहिए? आखिरी संदेश में जनता को यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप मुझे जिताएं, भारी मतों से विजय बनाएं, ताकि मैं जैसा सोच के रखी हूँ मैं उस पर अमल कर सकूं। चाहे मैं मेयर बनूं ना बनूं, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा खड़ी उतरूंगी। आपके विश्वास अपना छाप बताएं। मेरा छाप है चाय छन्नी,
क्रमांक संख्या 26 शिल्पी शर्मा। धन्यवाद।